आज हम कुछ अहम मुद्दे पर चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि असल खेल क्या है। आज का बड़ा सवाल यही है कि क्या कुछ लोग सिर्फ कुर्सी के लिए राजनीति करते हैं और जनता सिर्फ एक जरिया बनकर रह गई है। बिल्कुल, आज जो हालात दिख रहे हैं वो साफ बता रहे हैं कि लड़ाई जनता की नहीं बल्कि कुर्सी की है। अगर जनता खुश है और जश्न मना रही है तो कुछ लोग इतने नाराज क्यों हैं? आखिर उन्हें किस बात का दुख है? दुख साफ है, कुर्सी हाथ से निकल गई है इसलिए चेहरों पर खुशी नहीं है, वरना जनता तो त्योहार मना रही है। तो क्या ये मान लिया जाए कि जनता की खुशी से ज्यादा इन लोगों को अपनी कुर्सी की चिंता है? यही सच्चाई है। जनता खुश हो या दुखी फर्क नहीं पड़ता, फर्क सिर्फ कुर्सी से पड़ता है। हार के बाद कुछ जगहों पर तनाव क्यों दिख रहा है? ये गुस्सा किस बात का है? क्या ये सिर्फ हार का असर है? ये सिर्फ हार का असर नहीं है, ये कुर्सी खोने का दर्द है। जब सत्ता जाती है तो कुछ लोग संतुलन भी खो देते हैं। अगर राजनीति जनता के लिए है तो हार जीत में इतना फर्क क्यों दिखता है? खुशी और गम इतना अलग क्यों नजर आता है? क्योंकि कुछ लोग राजनीति को सेवा नहीं बल्कि सत्ता समझते हैं, इसलिए जीत में जश्न और हार में बिखराव साफ दिखाई देता है। क्या ये कहना गलत होगा कि कुछ लोग जनता को सिर्फ चुनाव के समय याद करते हैं और उसके बाद पूरी तरह भूल जाते हैं? बिल्कुल सही, चुनाव खत्म होते ही जनता पीछे और कुर्सी आगे हो जाती है। यही असली खेल है जो सालों से चलता आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जश्न ऐसा दिख रहा है जैसे जनता खुद जीत गई हो। आखिर ये इतना बड़ा फर्क क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि कुछ सोच ऐसी भी होती है जहां जीत किसी कुर्सी की नहीं बल्कि सीधे जनता की जीत मानी जाती है। तो क्या असली फर्क सोच का है? एक तरफ कुर्सी की राजनीति और दूसरी तरफ जनता के लिए काम करने वाली सोच। बिल्कुल, फर्क सोच का ही है। एक सोच सिर्फ सत्ता के लिए होती है और दूसरी सोच जनता के लिए खड़ी रहती है। क्या यही वजह है कि जब कुर्सी खतरे में आती है तो कुछ लोग अचानक एक साथ आ जाते हैं, चाहे उनकी सोच अलग क्यों ना हो? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनका मकसद एक ही होता है, कुर्सी बचाना, इसीलिए वो सब फर्क भूलकर एक साथ खड़े हो जाते हैं। जनता कब तक ये सब देखती रहेगी? क्या अब लोग समझने लगे कि असली खेल क्या है और किसके लिए खेला जा रहा है? जनता अब समझ रही है, इसलिए जश्न भी दिख रहा है और बदलाव की उम्मीद भी। लोग अब सिर्फ वादों से नहीं काम से फैसला कर रहे हैं। तो क्या अब ये माना जाए कि फैसला सिर्फ कुर्सी का नहीं बल्कि सोच का होने लगा है और जनता अब इस फर्क को पहचान रही है? हाँ बिल्कुल, अब मुकाबला सोच का है और जनता तय कर रही है कि कौन सच में उनके साथ खड़ा है और कौन सिर्फ कुर्सी के लिए। एक तरफ जश्न, दूसरी तरफ नाराजगी। क्या ये दो अलग अलग राजनीति की तस्वीर है या फिर सोच का टकराव है? ये दो सोच की तस्वीर है, एक जो कुर्सी के लिए जीती है और दूसरी जो जनता के लिए खड़ी रहती है। जब जीत में जनता खुश हो और हार में कुर्सी रोए तो समझना चाहिए कि असली लड़ाई किसके लिए थी और कौन सच में जनता के साथ था। और जब जनता जश्न मनाए तो ये मान लेना चाहिए कि जीत किसी एक की नहीं बल्कि पूरी जनता की हुई है। हम देशवासियों से अपील करते हैं कि वे उस उम्मीदवार को वोट दें जिसकी जीत का जश्न पूरा देश मनाए, बजाय उसके जिसकी जीत का जश्न देश के दुश्मन पड़ोसी देश मनाए। जी हाँ, अगर पूरा देश खुशी से झूम रहा है तो इसका मतलब है कि देश की जनता विजयी हुई है। Please like, comment, share and subscribe. Radhe Radhe.